हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 10th का पार्ट 8 बनाने जा रही हूँ। चैप्टर का नेम क्या था? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी तक हमने इसके 7 पार्ट्स को क्लियर कर दिया। आई थिंक 7 यूनिट्स डन हो चुके हैं हमारे। और आज मैं आपके साथ यूनिट 8 स्टार्ट करूंगी। चैप्टर देखने में और पढ़ने में बहुत ईजी है। बस बच्चों की एक ही शिकायत होती है कि चैप्टर लेंथी बहुत है। बेटा हिस्ट्री में चैप्टर लेंथी जरूर होते हैं, बट ये चैप्टर बहुत इजी है अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। अब किस किस तरह की पब्लिकेशंस हो रही थी, कौन कौन सी बुक्स प्रिंट हो रही थी? Printed created an appetite for new kinds of writing. As more and more people could now read, they wanted to see their own lives, experiences, emotions, relationships reflected in what they read. कहते हैं अब एक तरह से जो प्रिंटेड था वो राइटिंग के लिए एक एपेटाइट डाइट बन चुका था, खाना बन चुका था। अब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकते थे, तो वो जानना चाहते थे कि हमारी लाइफ, हमारे एक्सपीरियंस, हम इमोशंस, जो भी हम रिलेशनशिप देखते हैं, समझते हैं या करते हैं, वो हम पढ़ भी सके। The novel, in a literary form which had developed in Europe, idly catered to this need. अब क्या था, आप देखेंगे अक्सर अब नॉवेल्स का जो चलन था हिस्ट्री में वो आना शुरू हो गया था। आजकल के टाइम पे देखें तो बहुत से लोग हैं जो नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, बट उस टाइम जो हिस्ट्री में आप देखो कि किस तरह एक नॉवेल्स प्रिंट हुआ करेंगी। जो लोग इच्छुक हुआ करते थे कि हाँ हम इन चीजों की, इनकी किसी के ट्रुथ की कहानी हो गई, इमेजिनेशन स्टोरीज हो गई, जो नॉवेल्स में वो प्रिडिक्ट करते थे, वो लोग पढ़ते थे। It soon acquired distinctively Indian forms and style, और देखा जाए बहुत जल्दी इंडियन फॉर्म्स या इंडियन स्टाइल्स भी आने शुरू हो गए। फॉर रीडर्स इट ओपनड अप न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड गेव अ विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। कहते लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस शुरू हो चुका था। लोग अपने अपनी लाइफ्स को अलग अलग दिशाओं में देखने लग गए थे। हम दूसरे कल्चर्स के बारे में भी पढ़ पाते थे। Other new literary forms also entered the world of reading: lyrics, short stories, essays about social and political matters. In different ways, they reinform the new emphasis on human lives and intimate feelings about the political and social rules that shaped such things. कहते नई नई तरह की लिटरेरी फॉर्म्स भी रीडिंग में आ रही थी, जैसे शॉर्ट स्टोरीज आनी शुरू हो गई, एसेज आने लग गए, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में। नई-नई ह्यूमन लाइव्स जो हमारी ज़िंदगी से जितनी भी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी जुड़े थे, उन सब के बारे में कुछ ना कुछ किताबें जो थी वो छपनी शुरू हो गई। By the end of 19th century, a new visual culture was taking shape. अब कहते हैं 19th century खत्म होते-होते एक नया शेप ही, एक नई चीज़ आनी शुरू हो गई थी। With the setting up of increasing number of printing press, visual images could be easily reproduced in multiple copies. Painters like Raja Ravi Verma produced images for mass circulation. पहले आप देखते थे पेंटिंग्स बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, इवन आज भी होती हैं। अब क्या हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू एक पेंटिंग को बहुत ही ज्यादा कॉपीज में कन्वर्ट कर सकते थे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मास सर्कुलेशन मीन्स बहुत ज्यादा पब्लिकेशन कर सकते थे हम इसकी। Poor wood engravers who made woodblocks set up shop near the letter presses and were employed by print shops. Cheap prints and calendars, easy available in the bazaars, could be brought even by poor to decorate the walls of their homes or places of work. कहते अब जो हमने देखा था ना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी को बार कर चीजों को बनाने का, अब वो लोग क्या करते थे, जो उस चीज में एक्सपर्ट थे वो शॉप्स के पास, जो प्रिंटिंग शॉप्स होती थी उनके पास अपनी एक दुकान खोल लेते थे। अब उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या मिलती थी कि चलो ठीक है, आप कैलेंडर्स बना लो, अपनी सस्ती कोई चीजें ऐसी बना लो जिससे घरों की वॉल्स डेकोरेट हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि कैलेंडर्स हो गई या छोटी मोटी जो पेंटिंग्स होगी, हर किसी को अपने घर सजाने की, चाहे वो पुअर कैटेगरी हो चाहे रियर कैटेगरी हो, सबको होता है कि हमें हमारा घर सजाना है पेंटिंग्स के थ्रू, कैलेंडर्स के थ्रू। तो ये चीजें आनी शुरू हो गई। These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics and society and culture. अब ये जो भी प्रिंट आ रहे थे, चाहे वो कैलेंडर के फॉर्म में आ रहे हों, पेंटिंग्स के फॉर्म में आ रहे हों, वो हर चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, ट्रेडिशंस को, रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को, हर चीज को। By the 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers, commenting on social and political issues. आज भी न्यूज़ में हम देखते हैं कार्टून्स बन जाते हैं। बड़े-बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके कार्टून शेप में उनकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं, वो दिखाते हैं, ताकि लोगों को अब ऐसी चीज़ें शुरू हो गई थी बेटा। चाहे वो हमारे सोशल लीडर्स के ऊपर हो, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर हो, न्यूज़पेपर्स में ऐसी चीज़ें प्रिंट होने लग गई कार्टून के फॉर्म में। Some caricatures ridiculed the
educated Indian fascination with Western taste and clothes, while other express the fear of social change. कुछ जो कार्टून्स थे, कैरिकल्चर्स थे, वो इंडियन कई लोग उससे फ़ैसिनेट हो रहे थे। क्यों? कुछ कार्टून वेस्टर्न कल्चर को भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे और कुछ क्या थे, वो सोशल चेंज दिखा रहे थे कि सोसाइटी में क्या सोशल चेंज आ रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट हमारा आ जाता है वीमेन एंड प्रिंट। लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ begin to be written in particular vivid and intense ways. अब लोगों जो वीमेन्स थी स्पेशली उनकी लाइव्स को भी, उनकी फीलिंग्स को, उनकी ज़िंदगी को प्रिंट के फॉर्म में आना शुरू हो गया। वीमेन्स रीडिंग्स देयरफॉर इंक्रीज्ड इमेंसली इन मिडल क्लास होम्स। बहुत ज़्यादा पढ़नी शुरू हो गई मिडल क्लास में, वीमेन्स रीडिंग बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू हो गई थी। Liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and sent them to schools when women's schools were set up in cities and towns after the mid 19th century. लिबरल हस्बैंड जो बहुत खुले विचार के लोग थे, चाहे वो हस्बैंड थे, जो फादर्स थे, वो चाहते थे कि उनके जो गर्ल्स हैं, जो वाइफ्स हैं या जो भी उनकी डॉटर्स हैं, वो स्कूल जाएँ और जब भी स्कूल शुरू हुए सिटीज़ या टाउन्स में उन्होंने अपने बच्चों को भेजा भी। लिखा स्पेशल लड़कियों की यहाँ बात हो रही है। Many journals began carrying writing by women and explained why women should be educated. They also carried a syllabus, attached suitable reading matter which could be used for home-based schooling. कहते बहुत से जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स भी प्रिंट हुए कि वीमेंस को क्यों पढ़ना चाहिए, सिलेबस निकलने शुरू हो गए उनके, रीडिंग मैटर्स शुरू हो गए जो वो घर बैठ के भी पढ़ सकते थे। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल्स। कहते हर फैमिली लिबरल नहीं हो सकती, इतने खुले विचारों की नहीं हो सकती। Conservative Hindus believe that a literal girl would be widow, and Muslims fear that educated women should be corrupted by reading Urdu romances. Sometimes rebel women defined such provisions. कुछ लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, कंजर्वेटिव्स थे, पुरानी सोच के थे। कुछ लोग जो हिंदू थे, वो सोचते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो आगे जाके विडो हो जाएगी। ये एक विचार था उन लोगों का। और मुस्लिम्स कुछ लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां कुछ ऐसे रोमांस या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगी तो वो गलत विचारों में चली जाएंगी, गलत जगहों पे चली जाएंगी। तो उन्होंने प्रोविजन किया कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ऐसे स्कूल्स नहीं उन लोगों को भेजना चाहिए। We know the story of a girl in a conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu. अगर आप छोटी 6th-7th क्लास की बुक्स को रेफर करें तो एक गर्ल की स्टोरी भी थी जो मुस्लिम वीमेन थी, जो नॉर्थ इंडिया में रहती थी। वो सीक्रेटली छुप कर पढ़ा करती थी उर्दू के बारे में। Her family wanted her to read only the Arabian Quran, which she did not understand. उसकी फैमिली चाहती थी कि वो सिर्फ कुरान पढ़े और वो उसको समझ नहीं आती थी। So she insisted on learning to read a language that was her own. तो वो खुद सोचती थी कि जो मुझे समझ आएगा मैं तो वो पढ़ूंगी, बट सीक्रेटली पढ़ती थी, अपनी फैमिली को नहीं पता लगता था। In East Bengal in the early 19th century, Rashu Sundari Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in a secrecy of her kitchen. अब एक और स्टोरी आ जाती है, आज शायद आप बच्चों को याद रहा होगा, 7th में हमने पढ़ा था। ये एक रशु सुंदरी देवी थी जो किचन में बैठ के चुपके से पढ़ा करती थी। लेटर शी रोट, और बाद में उन्होंने अपनी ये कुछ ऐसी स्टोरी थी बेटा, उनका जो बेटा था वो स्कूल जाया करता था, जब वो घर आया करता था वो उसकी बुक्स को पढ़ कर उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। वो अपनी किचन में बैठ के उनकी बुक्स को पढ़ा करती थी, लिखना, पढ़ना सब उन्होंने वहाँ से सीखा और बाद में जाके इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था अमर जीवन, मतलब अपनी कहानी उन्होंने लिखी थी जो 1876 में पब्लिश्ड हुई थी। इट वाज़ द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज। पहली ऑटोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में फुल लेंथ प्रॉपर ए टू जेड उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन दे रखी थी। Since social reforms and novels have always created a great interest in women's lives, बहुत से जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो सोसाइटी को चेंज करने की बात करते थे, नॉवेल्स की बात करते थे, वो हमेशा वीमेंस की लाइफ्स को, उनके इमोशंस की बातें किया करते थे। They were also interested in what women would have to say about their own lives. वो चाहते थे कि वीमेंस भी अपने बारे में लिखें कि वो क्या सोचती हैं, क्या पढ़ती हैं, ये सब चीजें वो चाहते थे वीमेंस भी अपने बारे में बताएं। From the 1860s, a few Bengali women like Kailash Bashni Devi wrote books highlighting the experience of women about how women were imprisoned at home, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they served. एक और वीमेन की बात आई थी, कलिश बशनी देवी। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी वीमेन्स के ऊपर कि कैसे वीमेन्स को घर में रहने के लिए बोला जाता है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वर्क कराया जाता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, इनजस्टिस होता है उनके तरफ और वही लोग इनजस्टिस करते हैं जिनकी वो इतनी सेवा करती हैं।
In the 1880s, in the present-day Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote their passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindus women, especially widows. अब महाराष्ट्र में भी ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने अपर क्लास वीमेंस के बारे में लिखा था कि कैसे उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है, दुख भरी हो जाती है, स्पेशली उनकी जो विडोज हो जाती हैं. A woman in Tamil novel expressed what reading meant to women who were so greatly confined by social regulations. कहते तमिल में नॉवेल्स आई थी, कुछ ऐसी नॉवेल्स थी जिसमें लिखा था कि वीमेंस के लिए रीडिंग कितनी ज़रूरी है। क्योंकि वो घर में एक बंदिश की तरह बैठी रहती हैं, उनको मतलब वो एक तरह से जेल में रह रही हैं वो। For various reasons, my world is small. More than half my life happiness has come from books. और कहते एक वीमेन ने लिखा भी था कि एक तरह से देखा जाए तो मेरी तो दुनिया ही बहुत छोटी सी है क्योंकि वो घर में बंदिश की तरह रहती हैं बट मेरी आधी से ज्यादा खुशी मुझे बुक से मिलती है. While Urdu, Tamil, Bengali, Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from 1817. Soon, a large segment of it was devoted to the education of women. कहते हैं अगर हम बात करें उर्दू की, तामिल की, बंगाली की, मराठी की, ये बहुत जल्दी डेवलप हो गया. हिंदी कल्चर को आने में थोड़ा-सा हिंदी प्रिंटिंग को आने में टाइम लगा. बट ज़्यादातर सेक्शन यही था कि हमें वीमेन्स को पढ़ाना चाहिए. आज के लिए बेटा मैं इस यूनिट को यहीं पे रो स्टॉप करूँगी. आपके इस यूनिट की मैं 2 पार्ट्स बनाऊँगी. ये यूनिट पार्ट 8 का पार्ट 1 होगा, ए पार्ट कर देंगे और इसी का कंटिन्यूएशन में आगे मैं रखूँगी. अभी आज आप इतना ही समझेंगे. आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. ठीक है बेटा? बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बाय बाय बेटा.